जैसे विभीषण जी ने अपने भाई को त्याग करके प्रभु के पास आ गए। कथा श्रवण करेंगे आगे। ये सब व्यवधान है। जीवन को अच्छे ठीक मार्ग पर ले चलिए। जीवन को मार्ग चाहिए, रास्ता चाहिए, पथ चाहिए। पहले के समय में, पूर्वाचार्यों के समय में पथ था, पथिक नहीं थे। पथ बनाया, पथिक नहीं थे। आज पथ है, उस पर चलने वाले बहुत कम है। चलते नहीं उस पर। कहाँ चलते हैं? 4 संप्रदाय है। चारों संप्रदाय में से एक भी संप्रदाय में कहीं नाम लिखा करके भजन करो, उसकी सिद्धि मिलेगी आपको। तिलक से पहचान है कि आप लोग किसी संप्रदाय में नहीं है। ऐसे लगाते तो पता चलता कि मध्य गौरी संप्रदाय के हैं, नित्यानंद महाप्रभु के परिवार से हैं, ये पता चल जाता। यदि त्रिपुंड लगाते, 2 व्हाइट करके हलाल लगा के नाक पर तुलसी देते, तो हम कहते कि चलो रामानंद जी है बेचारा, चलो ये भी प्रमाणित है। एक स्त्री संप्रदाय है और एक निवारक संप्रदाय है, जो यहाँ से नाक को घुमा कर तिलक लगाते हैं। एक कुमार संप्रदाय है। तो यदि इन चारों संप्रदाय में से कहीं भी नहीं है, तो संत लोग कहते हैं 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक पालतू एक फालतू। अब पालतू बनना है कि फालतू बनना है, देखो आप लोग विचार करो। फालतू फालतू बेकार में घूमते हैं रोड में, फालतू है। फालतू कौन है? जो अपने मालिक की अध्यक्षता को स्वीकार नहीं किया है। 10 कुत्ते काट देते हैं उसको मिल करके, भोजन नहीं रहता है, हड्डियां दिखती हैं, हाँफता है, कांपता है, रोता रहता है, जहां जाए वहीं उस पर पत्थर बरसता है। वो फालतू है। एक कुत्ता वो है जिसके गले में पट्टा लगा हुआ है। प्रभुपाद जी जब जुहू मंदिर के तट पर, अपना समुद्र के तट पर टहल रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा अपने शिष्यों से, वो कुत्ते को देखो। सभी ने एक नेत्र से सभी ने कुत्ते को देखा। आगे चले प्रभुपाद जी तो बोले कि उस कुत्ते को देखो। उसको भी देखा और शिष्य लोग समझ नहीं पाए कि प्रभुपाद जी कुत्ते से क्या समझाना चाहते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। लोगों ने पूछा तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो जिनके शरीर पर बाल ठीक से नहीं था, हड्डियां दिख रही थी ना, हाथ रहा था, रो रहा था, पेट पचका हुआ था, वो जानते हो वो किसी की अधीनता, किसी की अध्यक्षता नहीं स्वीकार किया है। कोई भी मार देता है, कोई भी काट देता है, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं किया। और वो कुत्ते को देखा तो बहुत तगड़ा था, मोटा था, शैम्पू से नहाता था, गले में पट्टा है, गाड़ी में घूमता था। उसने अपने मालिक का अधीनता स्वीकार किया है, इसीलिए गाड़ी में घूमता है। और फालतू जो लोग अधीनता नहीं स्वीकार किए, कोई संप्रदाय में नहीं गए, वो फालतू घूम रहे हैं। ऐसा है जत मत तत्पथ जहां मन किए वही एक रास्ता बना ली, नहीं होना चाहिए। कदापि नहीं जीवन में। जीवन को बिगाड़ो न, संभालो, संभाल के रखो इसको। आप हर चीज में आप देखते हो, बच्चे को स्कूल में नाम लिखाना हो तो आप देखते हो अथराइज स्कूल कौन सा है, बढ़िया कौन सा है। कोई चीज खरीदने जाते हो तो देखते हो ब्रांडेड कौन सा ब्रांड का है, कपड़ा हो, कोई भी चीज हो, ब्रांडेड आपको चाहिए। हर चीज में आपको 1 नंबर का चाहिए। लेकिन जीवन के साथ, धर्म के साथ जब जुड़ना होता है तो आप हम सब इस पर विचार नहीं करते हैं। यही विडंबना है हमारे जीवन का। बिना विचार किए मैं तो आप सबको 7 दिनों की रामचरितमानस की कथा में इन्हीं बातों में ले जाता हूँ कि आप लोग किसी न किसी
अथराई संत के साथ लग करके वो भजन, आप कम भी भजन करोगे ना अथराई होकर के, भगवान उसको स्वीकार करेगा। और आप खूब भजन करोगे, टू मच डिवोशन होगा, उसका फल कुछ नहीं मिलना। इसलिए आप सबको क्या बनना चाहिए? जोर से बोलो। सुनाएंगे ये पीछे वाले नहीं बोले, बोलो। वैष्णव कहने आता है कि नहीं आप लोगों को? क्या बनना है? वैष्णव बनना है। वैष्णव क्या है? विष्णु का प्रिय भक्त है वो, ये बनना है। तो कल से लोग बन के आएंगे वैष्णव। रामनवमी है, राम जी को यहाँ प्रकट होंगे, उन्हीं की कथा बताई जाएगी। यदि आप राम से प्रेम करते हो तो सबके ललाट पर तिलक और गले में कंठी होना चाहिए। कुछ लोग शर्माते हैं, लगा भी नहीं, कैसे से करके खत्म कर दे, कोई देखे ना। जवान नहीं, युवक नहीं, बच्चे नहीं, बूढ़े लोग भी नहीं लगाते हैं। और पता नहीं उनको क्या करना है, संसार कौन सा बात सोच रहे हैं और कौन सा चीज देना चाहते, और सब खत्म हो गया। फिर भी आदमी सोचता है कैसे मिल जाए सब। अब क्या करो, मिल भी जाए तो क्या करोगे उसका? 56 प्रकार का भोग तैयार रख करके थाली में सजा करके रखा है, नाना प्रकार की मिठाइयां रखी है। मिठाई को देख रहे हो, अपने को देख रहे हो, मिठाई को देखते हो, अपने को देखते हो। खाओ न खाओ, खाओ न खाओ। क्यों भाई ऐसे क्यों सोच रहे? डायबिटीज है, मीठा का मीठा भोजन करना। आप देखते हैं कि समोसा पकौड़ा भी है उसमें, बोला उसको भी साइड कर दो, क्यों? बीपी भी है। और क्या कथा करना चाहते हो? आप बढ़िया वैष्णव बन जाओ, अच्छा से नियम से संत बन जाओ, साधु बन। ऐसे करना चाहिए। शास्त्र का ये मत है, मैंने अपना कोई इसमें बात नहीं जोड़ा हूँ। शास्त्र ऐसा कहता है, संतों का ऐसा अभिमत है, वैष्णव बनना चाहिए। भगवान सीता जी का हरण हो गया है, मारिच को भी भगवान ने पहुंचा दिया है। अनेक संतों का दर्शन देते देते माता सेवरी के पास भगवान पहुंचे हैं। माता सेवरी भिलनी जाति में जन्म हुआ है, बड़ी छोटी जाति है। माता सेवरी का बचपन से ये क्रिया किया था कि जंगल में जाकर के लकड़ियां काट करके छोटे छोटे उसको बांध करके अलग अलग संतों के दरवाजे पर रख देती थी कि संत लोग उठेंगे, ऐसे अपना भोजन पानी बनाएंगे। ऐसी सेवा थी। सेवा करना चाहिए, सेवा धन पवित्र सेवा कियो और धन पवित्र कियो। बोलो बोलो, नहीं आते? दान दियो। क्या करने से? दान दियो। दान 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 दियो। तने पवित्र सेवा कियो। आपको शरीर को शुद्ध करना है तो भगवान की खूब सेवा करो, संतों की खूब सेवा करो, शुद्ध रहेगा शरीर। और यदि धन आपके पास है, धन यदि अनाप शनाप आपने कमा भी लिया है, 1 से 2 बना भी लिया है, तो उसको शुद्ध करने के लिए कम से कम उसमें से 50% निकाल करके आश्रम को दान दे दो। संत लोग तो कहते चलो 10% दे दो, 50% ज्यादा है। आज के संत कहते 1% दो। ईमानदारी से बोलना, आप 100 रुपया कमाते हो, 1 रुपया चाहते हो भगवान में ना। मंदिर में आते आते 50 सेंट बच जाता है, वही डाल देते हैं उसी में। बोल, कुछ लोग भी नहीं करते हैं। ऐसे मंदिर में ना डालो तो अपने घर में गुलक रख लो और जितना आपको मिलता है उसमें से 1% उसमें छोड़ दो गुलक में। गुलक भर जाए तो जाकर आश्रम में दे दो,
पवित्र कियो दान, मन पवित्र हरि भजन से। और मन को यदि शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तो भगवान का खूब बढ़िया से भजन करो। यही उपाय है, और कोई उपाय है नहीं, और कोई उपाय नहीं है शरीर को ठीक करने का। भगवान अनेक संतों को दर्शन देते हुए माता सेवरी के आश्रम में पहुंचे। माता सेवरी का शरीर जर्जर हो गया था। माता सेवरी को जंगल के संत लोग बहुत पसंद नहीं करते थे, क्योंकि छोटी जाति की थी और छूट जाति की थी। एक बार माता सेवरी को किसी ब्रह्मचारी ने बहुत अनाप शनाप बोल दिया, उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज भी किया। ऋषि मतंग आ रहे थे रास्ते में, बोले कि बेटी मेरे साथ आओ, ये संसार तुम्हारे योग नहीं है, तुम्हें लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तुम्हें पागल लोग समझ रहे हैं। और मतंग ऋषि ने उसी अपने आश्रम में रखा। मतंग ऋषि के विषय में लोग संतों ने अच्छा विचार नहीं किया कि अपने घर में एक छूट जाति के स्त्री को रखा है, किसी को परवाह नहीं किया, रखा साथ में। मतंग ऋषि का जब शरीर छूटने लगा तो माता सेवरी ने बहुत रोई अपने गुरु को। गुरु जी की सेवा भी करती थी, बड़ी रोई। इशारे इशारे में गुरु जी ने कहा कि सेवरी बेटी, इस आश्रम को छोड़ करके मत जाना, इसी आश्रम में रहना, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक इसी में रहना, बाहर मत जाना। किसी ने पूछा क्यों यहाँ रहे? बोले कि क्योंकि इस आश्रम में एक दिन राम जी आने वाले हैं। देखो गुरु की दृष्टि देखो, गुरु की अपार दर्शन करने की शक्ति देखिए। और माता सेवरी वही रही और घटना घटी। प्रतिदिन माता सेवरी क्या करती थी, रास्ते में मार्ग में झाड़ू पड़ती थी, पानी का छिड़काव करती थी और फूलों से सजा देती थी। इर्द गिर्द के जितने संत थे हंसते थे, देखो पागल है, ये रोज राह देखती है, बोले इसके पास भगवान आएंगे? अरे आना भी होगा तो हम सब विद्वान हैं, हमारे पास आएंगे, इसके पास क्यों आएंगे? भगवान तो प्रेम देखते हैं, आपका देह नहीं देखते हैं, आपका धन नहीं देखते हैं, आपका भगवान देखते हैं कि प्रेम कितना करता है मेरे से। शरीर वृद्ध हो गया था, आंखों से देखना धूली पड़ गई थी, लेकिन अपना क्रिया कर्म को नहीं छोड़ा, फूल बिछा रही थी। उसी समय तत्काल भगवान आए, पैरों का दर्शन हुआ, ऊपर से नख से लेकर सिर तक दर्शन किया। और माता सेवरी ने उनको मन को बड़ा अच्छा लगने लगा, मन प्रभावित होने लगा, आत्मा अंतरात्मा खुश हो गया। माता सेवरी ने पूछा, आप लोग कौन है दोनों? जो संत लोग बोलते हैं ना कुछ वाणी भजन करने वाले, उनकी बातें भी बड़ी सुंदर लगती है। आप कौन है दोनों? राम जी ने कहा कि हम राम और मेरा अनु छोटा ही लक्ष्मण। माता, हम माता सेवरी के आश्रम में जाना चाहते हैं, मार्ग में बताने की माता सेवरी कहाँ रहती है। भगवान एक नरलीला कर रहे हैं ना, एक आम व्यक्ति के जैसा प्रभु पूछ रहे हैं, माता सेवरी का आश्रम कहाँ है यहाँ से? माता सेवरी के नेत्र सजल हो गए और माता सेवरी ने कुछ नहीं किया, आंख से पानी निकला और राम जी के चरणों में अपने सर को रख दिया। राम जी के चरणों में सर को रखा तो जो आंखों से पानी निकल करके वहां, वो आंखों के जल से माता सेवरी ने क्या किया, प्रभु के चरणों को धो दिया। कई एक जगह ऐसे वर्णन है रामचरित में, रामावतार में, कि भगवान के चरणों को धोया लोगों ने, केवट ने धोया, जनक जी ने धोया, माता सेवरी ने धोया। लेकिन कृष्ण चरित्र में, कृष्ण लीला में भक्तों के चरण धोते हुए भगवान पाए गए। सुदामा जी को अपने आसन पर बैठा करके और प्रभु नीचे बैठ गए और बैठ करके चरणों में क्या करते हैं, प्रभु
क्या किया? उनके चरणों में, तालुओं में हाथ लगाते हैं प्रभु। कंकड़ भी लगे हैं, पत्थर भी लगे हैं, कांटे भी लगे हैं। कहाँ जाने के लिए? भगवान के पास पहुंचने के लिए। कंकड़ पत्थर से, खून से लथपथ हुआ है। सुदामा को देख रहे हैं, सुदामा के चेहरे को देख रहे हैं प्रभु। हाथ उनके तालू में है और उनकी आंखें सुदामा के चेहरे पर है। सुदामा प्रसन्न चित्त से बैठे हैं। प्रभु ने कहा, संतों ने कह दिया। क्या कहा संतों ने? देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराग को हाथ छुअत नहीं, प्रभु नैनन के जन से पग धोए। नैनन के जन से, नैनन के जन से प्रभु धोए। माता शबरी ने राम जी के चरणों को अपने नेत्रों के जल से धो दिया और कृष्ण लीला में प्रभु ने धोया। भगवान के चरणों को प्रक्षालन करने की बहुत महिमा। इसीलिए हमारे आश्रमों में, मंदिरों में, जितने आप मंदिर पाएंगे सब में भगवान को सुबह स्नान कराया जाता है, अभिषेक किया जाता है, उसी को चरणामृत बनता है। और वह चरणामृत पीने से क्या होता है? अकाल मृत्यु हरणम। भगवान के अभिषेक किया हुआ चरण को धोए हुए जल को पीने से अकाल मृत्यु हरणम। यदि आपके जीवन में कोई अकाल मृत्यु निश्चित किया गया है, उसको वह जल हरण कर लेता है, छुड़ा देता है। उस व्यक्ति का अकाल मृत्यु नहीं होता है। किस व्यक्ति को? भगवान के चरणोदक पीने से। रखा है ना, आप पीते हैं सभी लोग। उसको पीने से आपके अकाल मृत्यु जो होना, एक्सीडेंट होना है, अचानक मृत्यु आना है, उसको हरण कर देंगे प्रभु। अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम। आपके जीवन में जितना आदि व्याधि है उसका विनाश हो जाएगा। सर्व व्याधि विनाशनम क्या करने से? विष्णु पादुकम पीत्वा, भगवान के पाद पद्मों के जल पीने से। और पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से आपका जन्म भी नहीं होगा, यानी वैकुंठ में चले जाओगे। ये शक्ति है, ताकत है। माता शबरी ने चरणों को धोया और धोने के उपरांत प्रभु को अपने कुटिया में ले गई। बड़े विनम्र भाव से ले गई कुटिया में। ले जाने के बाद में माता शबरी ने कहा कि बस बीत गए, आपकी प्रतीक्षा करते करते प्रभु। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा था, इसीलिए मैं इस आश्रम में रुकी थी। गुरुदेव भगवान ने कहा था कि इस आश्रम में राम जी आएंगे, उनकी पत्नी का हरण हो जाएगा। पता लगाते लगाते यहाँ पहुंचेंगे। हे शबरी, प्रभु के पता लगाने में सहायता करना। यहाँ से पंपासर, जहाँ सुग्रीव रहते हैं, हनुमान रहते हैं, वहां का पता बता देना। सब गुरुदेव ने भविष्यवाणी कर दिया है, पता बता देना। और प्रभु कुटिया में ले जाकर के बैर को, फल को चख चख करके रखी थी। थाल में जाके सजा के रख दिया। प्रभु, बड़े मीठे फल हैं, मैं इसको चख ली हूं, खट्टा नहीं है, बड़े मीठे हैं,
सेवरी माता कहती जा रही है, प्रभु के नेत्र सजल हो गए। माता सेवरी के मुंह को देख रहे हैं, फल नहीं देख रहे हैं, कहीं क्या कह रही है, इसके मुख से तो अमृत की वर्षा हो रही है। कितना प्रेम टपक रहा है, जीवन में कितना भरपूर प्रेम है हमारे प्रति। और प्रभु प्रेम से माता सेवरी के जूठे बैल को स्वाद बता के खाया। प्रेम से प्रभु को दीजिए, आप लोग कुछ भी है प्रेम कीजिए। लखनलाल जी ने कहा, छी क्या कर रहे हैं, नाक सहा राम राम, लेकिन बड़े भैया खा रहे हैं। लखनलाल जी एकदम दांत मुंह से दबा करके, अब वो भी एक आध थोड़ा चखे हैं। उसमें प्रेम था। बड़ी पुरानी बातें बताई। माता सेवरी को भगवान ने सोचा कि यही सुपात्र है, ऐसे सुपात्र भक्त को कुछ देना चाहिए हमें। अब तो तपस्वी वेश में क्या दे भगवान, क्या दिया होगा उसे? किसी को नहीं दिया। इतने ऋषि महर्षि देवर्षि न जाने कितने लोग मिले, कई वर्षों से जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु के दर्शन के लिए। इतना बढ़िया केवट ने प्रार्थना किया, उसे भी नहीं दिया। केवल भक्ति भी वाला वर दे, भक्ति का वर दे करके चले गए प्रभु। माता सेवरी स्त्री का शरीर है। माता सेवरी कहती हैं, हे प्रभु, आप जो कुछ भी देते हैं जीव को, वो प्रसाद समझ के दे दो, उसका कल्याण हो सकता है। लेकिन मैं तो ऐसी नारी हूँ, ऐसी महिला हूँ, अधम से अधम, अधम अति नारी। मैं तो बड़ा अधम हूँ, बड़ा नीच हूँ। उस पर भी ऐसी नारी हूँ कि ते मति मंद। हमारी इतनी मंद बुद्धि है कि मैं धर्म के विषय में तो जान ही नहीं पाती हूँ। बस जीवन में एक ही है प्रभु कि मैं राम से प्रेम करती हूँ। भगवान ने क्या किया? नवधा भक्ति दिया। मैं इस भक्ति को आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ। इसमें से आप लोग जरूर करना। ये रामचरितमानस है और वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही लिखा है। कोई गलती हो जाए थोड़ा बहुत तो आप लोग अपने से पढ़ लेना, क्षमा करना आप लोग। है जी? अब देखो मैं चिन्हा लगा था और वो भूल गया। ये आपकी परेशानी है ना। ऐसे थोड़ा बहुत याद है। राघव चेतन प्रभु हमारी सहायता करें तो आप देखिए कंदमूल फल खिला दिया है और जाति पाति का भी भगवान को ध्यान नहीं रखते हैं। प्रभु ने नवधा भक्ति प्रदान किया। इधर देखिए आप लोग, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही। हे माता, मैं आपको नवधा भक्ति बताने जा रहा हूँ। आप नवधा भक्ति में लग जाइए। क्या करें? सावधानी होकर के, सावधान होकर के, सतर्क होकर के इसको सुनना। प्रभु कहते हैं माता सेवरी से, आप लोग भी सतर्क होकर सुनना इसको। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे माता, प्रथम जो भक्ति है ना, वो संत का संग करना है। प्रथम भक्ति संतन का संगना। अभी हम संतों के संग की बात बता रहे थे ना। आपके जीवन में यदि भक्ति लानी है, शुरुआत भी करनी है, मध्य भी करना है, अंत भी करना है, तो प्रथम भक्ति जो है वो संतों का संग करना। क्या करना? बोलो बोलो। संतों का संग करना। घर में संत हो तो घर में ही संग कर लेना, और यदि घर में संत ना हो तो मंदिर में जाके संतों से संग करना। माता प्रथम जो भक्ति है ना, वो संतों का संग करना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा।
और दूसरी भक्ति क्या है माता, कि हमारी जो कथा है, हमारी जो दर्शन कीर्तन है, उसमें आपकी रति होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मेरे कथा के प्रति प्रेम होना चाहिए, रति होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। आपको ध्यान से सुनना चाहिए, जैसे आप सब लोग आज 7 दिनों से सुन रहे हैं। एक शब्द की आवाज नहीं आती है कहीं। हमसे किसी ने कहा था यहाँ पर कि महाराज समय से चालू करना है और समय से ही आपको बंद करना है। लोग यहाँ बहुत शिकायत करते हैं कि बहुत देर हो जाता है। मैं बोला कि देखो, समय से चालू तो कर दूंगा मैं, और समय से बंद करना राम जी के हाथ में है। वो कहेंगे बंद कर दूंगा अब वहां पर। लेकिन फिर भी मैं सावधान था कि मुझे समय से ही बंद करना है। अब प्रसंग ऐसे आ जाता है कि वो समय थोड़ा बीत जाता है, लेकिन मैं अपने श्रोता को क्या देखता हूं कि बिना बोले एक शब्द ध्यान से सुनते हैं, और हम समझते हैं कि घड़ी अब कोई नहीं देखता है। यहाँ पर एक आध लोग होंगे देखते होंगे पीछे से, पता नहीं, लेकिन कोई नहीं देखता है। आना अभी तक किसी ने कोई शिकायत किया कि विलंब हो जाता है। ये है कथा के रति मम कथा प्रसंगा। ये रति है, ये रुचि है, ये कथा के प्रति हमारा प्रेम है, आसक्ति है, ये लक्षण है। एक शब्द आवाज नहीं आती है। कभी कभी मैं कथा खत्म होने के बाद भी मैं देखता हूँ 2, 4, 5 मिनट तक लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं। मैं देखा, कल भी परसों भी देखा। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कथा का जो वाइब्रेशन है, राम जी का जो लीला है, इस हॉल में गूंज रहा है, और मन को अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा, खुशी हो रहा है मन, इसीलिए हम बैठने का मन करता है। क्या करते हैं? तो चला क्या जवान है, देखो जवानी में सब कर लो आप लोग, बुढ़ापा में ही हाल होगा सबका। मेरी माँ ना कभी कभी सुई में धागा लगाती थी, वृद्धावस्था था, हम छोटे थे, तो सुई में उसके होल में ना धागा लगा के आए बहला जाता था। तो मैं जोर से उसके हाथ से बोलता, तुमको दिखता नहीं है धागा कैसे लगता है? बोले नहीं दिखता ना बेटा, अब नहीं दिखता है। तो मैं खट से लगा देता था। अब मैं एक दिन धागा लगा रहा था सुई में, आप इधर उधर हो रहा था, मुझे मेरी माँ याद आ गई। आप हम सबको यही दुर्गति होना है, उसी लाइन में है आप हम सब। अभी आप है, ठीक से पढ़िए इसको आप लोग। नवधा भक्ति में कहा, प्रथम भक्ति संत निकट संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा में, प्रसंग में आपकी रुचि होनी चाहिए। और क्या करती है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। दूसरी भक्ति में गुरु की पूजा भी है, गुरु की सेवा भी है, गुरु के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, उनके बातों को ठीक से ध्यान में लाना। क्या कहते हैं? गुरुपद पंकज सेवा, उनके चरणों की भी सेवा करना, पद प्रक्षालन कर देना, पैरों को धो देना, उसको दबा देना, क्रीम पाउडर लगा देना। आज के युग में, आज की बात कर रहा हूं, पहले गुरु लोग ऐसे करते नहीं थे। ये सेवा करना। और तीसरी भक्ति कहते कि अमान हो जाना। अमान माने मान से रहित हो जाना। अभी तो मान अपमान बहुत लगता है ना, कोई हाथ पहनाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और कोई हाथ निकाल लेता है तो बकरियां आती है मुझसे, तो मान अपमान लगता है। अरे भाई, मैं इतने पुराने आदमी, हमारे को देख के खड़ा नहीं हुआ आप लोग? हमारी कुर्सी कहाँ है?
ये सब जो मान की भावना है मन में, इसको त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? अमान हो जाओ, मान रहित हो जाओ।